लेट्स गो। तो चेकआउट करने का समय आ गया है और हमने चेकआउट कर रहे हैं। चल तो सामान हम लोगों ने भिजवा दिया है और अब निकल रहा है। डुब्बू सोया हुआ था और मैं भी सोई नहीं थी। मेरा पता खाने मतलब ब्रेकफास्ट किया उसके बाद सो गए थे हम लोग। हाँ तो हम जा रहे हैं रिसेप्शन। कैसी रही आपकी बर्थडे वाली? मस्त मस्त मजा ही आ गई। लग रहा है एक दिन और रुक जाए, पर अब घर पास ही में हम रुक जाते हैं ना। एक्चुअली करने के लिए कुछ नहीं है ना यहाँ पे, रूम में पड़े हैं मैं। चक्कर है। तो अब यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे घर जाने के लिए। तो राजा का जो बर्थडे था उसको हमने 1 डे के लिए, लाइक जो 23 अगस्त था, सिर्फ उस दिन के लिए मैंने जो होटल की बुकिंग थी वो की थी। तो ये जो व्लॉग है ये है 24 का और उसके नेक्स्ट डे का। तो क्या है ना, 2 दिन में वाला व्लॉग बनाया। तो ना यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन, लाइक मैंने बोला था ना, जैसे स्वीट रूम में भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ मेंटेनेंस चल रही थी, उसी तरह से जो बेसमेंट में जाने वाली लिफ्ट थी वहाँ पे भी कुछ मेंटेनेंस चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पे पैदल उतर के आए थे और आज यहाँ पे अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और साथ में यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। गणेश जी इस बार हमारे फिर से जो हैं फाइनल नहीं हुए, तो हम लोगों को लगा कि एक बार जाते जाते, क्योंकि ये बीच में रास्ते में काफ़ी सारे मूर्तिकार जो हैं वो पड़ते हैं, तो यहाँ से हमने पिछली बार लिया था और वो भी जिस दिन थे उसके एक दिन पहले हमने फाइनलाइज़ किया था, क्योंकि डुगू बहुत छोटा था और उस टाइम पे डुगू इतना नहीं परेशान करता था जितना अभी करता है। इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, पता नहीं है बहुत ही ज़्यादा। अभी भी बात कर रही हूँ तो मुझे पता है वो कभी भी रोएगा, कभी भी कुछ भी करेगा। तो यहाँ पे राजा गए थे देखने के लिए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। एक्चुअली में जितने भी हैं या तो वो बहुत बड़े हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर क्या बोलते हैं ऑर्डर पे हैं। तो यहाँ पे एक हैं जिनको अगर हमें एकदम वो नहीं होता तो फिर हम उनको ही फाइनल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने आए थे, यहाँ पे मैं भी आ गई थी देखने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 थे, एक तो बहुत ही अच्छे थे, मैंने आपको बताया वो सारे बुकड है पहले से। इस बार भी हम लोगों को लगा था हम 15 दिन पहले क्या बोलते हैं बुकिंग करा लेंगे, पर नहीं हो पाए। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे और यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा। उस दिन जाने के बाद कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि अद्विक कोई काम करने देता नहीं है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि घर में करीबन 2-3 लोग एक्स्ट्रा होने चाहिए जो बच्चे को भी हैंडल कर पाए, क्योंकि एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और साथ में अगर आपके पास घर के काम भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं पोहा बना रही थी क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। हम लोग कंटिन्यूटी में रात में बहुत दिन हो गए सो ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अद्विक के लिए जो है खिचड़ी बना रही हूँ और इसमें मैंने डाली है कैरेट एंड चुकंदर और इसमें को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी, फिर पानी और फिर जो खिचड़ी का सामान है ना वो डाल के इसे रेडी कर दूंगी। तो पूरा खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने इन ब्रेकफास्ट यही कर लिया था, क्योंकि अद्विक ना बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। यहाँ मैंने आलू भी डाल लिए और अभी थोड़ी देर में मैं इसमें पोहा डाल दूंगी। तो कल हम लोग आ गए थे और कल आने के बाद हम लोग गणेश जी देखने गए थे शाम में और सुबह भी देख रहे थे, तो कुछ समझ में नहीं आया। एक ऑलमोस्ट ऐसे कि फाइनलाइज्ड ही है, बट अभी फ़िलहाल देख रहे हैं हम कि हमें कोई और जो है वो दिख जाए। तो इस बार भी हमसे गलती हो गई, पिछली बार भी हुई थी कि हमें ऑर्डर पे दे देने थे। जो भी मूर्तिकार हैं वो बोल रहे हैं कि ये सारी ऑर्डर की, मैक्सिमम वहाँ पे जितनी हम लोग को पसंद आ रही हैं वो सारी पहले से ऑर्डर, मतलब ऑर्डर बनवाते हैं ना, आप एक दे देते हैं कि ये वाली हमें चाहिए और सारी जो है वो ऑर्डर की है। और एक चीज़ और है कि आज देखते हैं यार, राजा कह रहे थे एकदम मिल ही जाएगा एंड टाइम पे, तो वही है यार, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था ये क्या वो करना है। और एक चीज़ और हुई है कि मिस्टर अद्विक जो है वो रात भर सोता नहीं है और सोता भी क्या है यार, पता है पीट करता रहेगा, पता नहीं यार रोता रहता है 4 बजे 5 बजे 6 बजे 3 बजे 2 बजे, लाइक रेगुलर 1-1 घंटे के इंटरवल पे वो उठ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, समझ में नहीं आ रहा। ये जो पैटर्न है उसका 4-5 दिन से कंटिन्यूटी में राजा अब देख रहे, राजा वही बोल रहे हैं कि तुम कैसे कर रही हो ये सब। तो मैंने बोला यार अभी तक तो ठीक था और फीड कराते रहो। उसके बाद वो एक करवट मारता है और फिर ऊपर चला जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए आँख बंद करके सो जाता है और फिर फटाक से टर्न करता है, फिर उसे वापस फीड कराओ और फिर वो सेम वही पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। फिर उस बीच में अगर उसने करवट ली है और वो सो गया ठीक है, वरना वो करवट बदलता है और जस्ट उसके कुछ टाइम बाद चिल्ला के रोना शुरू करता है। फिर मैं उसे फीड कराती हूँ, तो उसका यही रेगुलर चल रहा है। मेरी उस दिन होटल में भी मतलब परसों नींद पूरी नहीं हुई
आज भी उसका यही चल रहा था। रात के 3 बजे वो पूरा उठ के खेल रहा है रिमोट से। उसके बाद मैंने उसे 4:30-5 बजे फिर से सुलाया। मतलब रात में मैं सो गया था अराउंड 11 o'clock, फिर रात के 3:30 बजे फिर से। यार हम लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो वही था। उसके बाद फिर देखिए अब रात में आराम से सोता नहीं है वो, तो अभी सोया हुआ है। अब वो सो गया है पर हम लोग तो नहीं सो सकते, तो मैं अभी खाना जो है वो चढ़ा के आई हूँ। और मैंने अद्विक के लिए बीटरूट और गाजर की खिचड़ी वो करी है, और अपने लिए मैं पोहा ही कर रही थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बनाया जाए। कल आके मैंने आलू बीफ की सब्ज़ी और रोटी बना दी थी, पर अब जो है मेरे को लगा पोहा कर देते हैं। तो पोहा हो रहा है, और यहाँ मौसम वापस से गर्म हो गया। 2 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं सही भी है यार। उसके बाद यहाँ पे डल गया है पोहा, और पोहे में डलती है मूंगफली, और मूंगफली डाल के जो पोहा है उसे मेरे को रेडी करना है। बहुत दिनों बाद घर में पोहा बना है। पहले बहुत बनता था, राजा बहुत पोहा खाते थे, फिर एकदम से हीट टाइप की हो जाती है ना। अब जो बना था वही मजबूरी में बना था, तो ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे जो राजा की खिचड़ी है, सॉरी राजा नहीं, अद्विक की खिचड़ी है, वो भी हो गई। एक्चुअली में ना अद्विक अभी भी वहाँ पे वो कर रहा है, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में चल रही है। पोहा यहाँ पे रेडी हो गया, और जिनके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे करेला जो है वो मैं छीलने आ गई थी, क्योंकि अद्विक थोड़ा सा सोया था, थोड़ा सा। तो जब वो सोता है ना, तो मुझे लगता है जल्दी तक काम कर सकते हो, और स्पेशली खाने वाला काम जो है वो कर लो। और मैंने ना एक हाउस हेल्पर देखी है खाने वाली, मैं स्पेशली सोच रही हूँ वो खाने की लग जाए ना, तो उसमें वो काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। फिर मैं अद्विक को कम से कम वो जो खाने का टाइम है वो दे पाऊँगी, और उसमें अपने एक्स्ट्रा काम जो है खाने के अलावा वो देख पाऊँगी, क्योंकि घर में सिर्फ खाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पे मैंने जो करेला है वो छील लिया था। काटने का टाइम मुझे मिला नहीं था, मेरे को लगा बाद में काट लेंगे, तो मैंने इसे रात में अराउंड 1-2 बजे काटा था, क्योंकि अद्विक ना सो रहा था ना सोने दे रहा था, तो वही के चक्कर में जो है ना हुए। अब मेरे को यहाँ पे डिनर की तैयारी मेरे को लगा कर लेती हूँ, तो मैंने भिंडी धो के रखी थी। अब मैं फटाफट जो भिंडी है वो काट लूँगी, और जो नॉर्मली भिंडी बनती है ना वैसे भिंडी को बना लूँगी। तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही है, और स्पेशली अभी ना हम लोग बहुत ही अजीब से दौर से गुज़र रहे हैं। और वो जो दौर है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, और खुश भी होते बहुत, पर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग की थोड़ी बहुत इस बात में कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग झगड़ते नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कई बार, पर इट्स ओके, लाइफ में चलता रहता है। क्योंकि ऊपर नीचे होगा, आपका भी दिमाग ख़राब होगा, आपका पार्टनर का दिमाग भी थोड़ा ख़राब होता है। तो बस यार वही सब चीज़ें हैं जो ना लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना आपकी लाइफ में, वो जब चलता है ना, तो आपकी लाइफ एक अलग से कश्मकश में जाती है। ऊपर से आप अपना जो बच्चा है वो एकदम आपको उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, तो एज अ पेरेंट भी आप थोड़े से वो होते हैं कि यार क्या हो गया। हम लोग को लगता है इसको दर्द हो रहा है, नहीं दर्द भी नहीं हो रहा, क्योंकि पूरे दिन तो सही रहेगा। और आजकल तो दिन में भी नहीं सोता है, सब कर लिया, मसाज करते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, सब करते हैं कि हाँ थोड़ा गुनगुना पानी नहा लेगा, नहीं पर नहीं, उसमें भी नहीं, पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। अद्विक का बिहेवियर मेरे को बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आ रहा है। और ऊपर से एक और चीज़ है जो लाइफ में चल रही है, तो वही समझ में नहीं आता है कि चीज़ों का होना क्या है, हम लोगों की लाइफ में लिखा क्या है। तो यहाँ पे भिंडी जो है मैंने बना दी थी, और यहाँ भिंडी हो गई है। तो डुगू को मेरे को लगा था कि मैं दाल चावल ही खिला दूँगी, पर मेरे को लगा कि थोड़ा सा टाइम अगर लग गया, क्योंकि चावल रेडी नहीं थे, तो इस बीच में मैंने जो उसके लिए है मखाने की खीर रेडी कर ली है। अब आगे आप देखिएगा उसका आपको थोड़ा सा बिहेवियर चेंज मिलेगा। अब किस कारण से, क्लाइमेट चेंज के कारण बिहेवियर चेंज होता है क्या, ये मुझे नहीं पता है, पर पता नहीं यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुड्डू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, नहीं बजाओगे अब ताली? अब नहीं बजा रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो खाना मैंने कर लिया है, डुगू के लिए मैंने मखाने की खीर कर दी है, और ये दाल चावल भी खा लेगा, तो इसके लिए दोनों चीज़ें जो है वो हो गई है। इस बेचारे को चोटी बनानी पड़ रही है, मुझे चोटी वैसे क्यूट भी लगती है, पर अभी फिलहाल बनाने का ये रीज़न है इसकी आईब्रो तक इसके जो बाल हैं वो गिर रहे हैं। और तो मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद है, लड़की चाइल्ड, आई लव बेबी, आई लव अंकल चिप्स, आई लव बेबी गर्ल्स। कर ली है, तो राजा ने इसे पकड़ के रखा था,
1.5 घंटे में मेरा डिनर बन गया है। मैंने करेले जो अभी काटने हैं बस, तो वो मैं काटूंगी। हालत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पता आपको, सिर्फ हम लोग कहीं जा रहे हैं और कहीं पे बाहर हैं तो मैं तैयार होकर रह पाती हूँ, अदरवाइज घर में तो पता है मेरे बाल की कंघी भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत बड़ा शैतानी करने लगा, बहुत शैतानी। ओ कुछ ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डुगू। इसे पता है हैप्पी बर्थडे करने, जैसे क्या हुआ, मैं परसों का जो ब्लॉग था जब उनका बर्थडे स्टार्ट हुआ था रात का, तो मैं एडिट कर रही थी, यहाँ बैठा हुआ था, ये एकदम ताली बजाने लगा, ठीक है, एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि हैप्पी बर्थडे वो कर रहे थे। अभी क्या बोलते हैं, मैं केक का एडिट कर रही थी इनका वहाँ का, तब भी ऐसा ऐसा करके ताली बजा रहा था, ठीक है। जहाँ लाइट जलती है वहाँ ताली बजाता है। क्यों देखो आप ऐसा क्यों बजाते हो ताली, क्यों बजाते हो? हाँ बुक है, हाँ ना ना। तो ऐसा होता है कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपने इसे फ्रॉक क्यों पहनाई है, और एक तो बहुत ही अजीब सा कमेंट था कि आप उस दिन तो फ्रॉक नहीं पहनाई थी मैंने इसे मैंने ना इसके जो नॉर्मल कपड़े हैं लाइक टी शर्ट और इसका जो निक्कर था वो बना के रखा हुआ था, तो उसमें कमेंट आया, और मैं चोटी बना के रखी थी बाय द वे, तो उसमें कमेंट आया कि इसके मैं चोटी बना के रखी है, इसमें लड़कियों वाले वो आ जाएंगे जब भी बड़ा होगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार कुछ नहीं होता, कभी कभार आप पहना सकते हो अगर आपको शौक रहा है। मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मैं बोलती थी कि लड़की हो जाए, मुझे पता नहीं लड़कियां बहुत ज़्यादा, मेरे को पता नहीं गर्ल चाइल्ड चाहिए थी, मेरे को पहली चाहिए थी, मेरे को लगा दूसरे में हो जाए, पर मेरे को फिर हमारे पास डिग्गू आ गया, तो बीच में मेरे को बहुत शौक चढ़ा था इसे फ्रॉक पहनाने का, और ये अभी भी मैं पहनाती हूँ। रात में कई बार मैं उसे शूट नहीं करती, फिर कमेंट्स आते हैं क्योंकि, तो मैं उसे शूट नहीं करती हूँ। फ्रॉक पहनाइए, सुलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि ऐसे सुला दिए, बहुत होता है। ये कैसे कर लेती है, ये कैसे कर लेती है, ये कैसे कर लेती है। तो कवर जो है ना सूखे नहीं है अभी तक, क्या हुआ, कैसे कर लेती है, वो दिखाओ, नीचे करो। तो आपकी 4 डाढ़ आ गई है, 4 डाढ़, डुग्गू के टोटल 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 14 दांत आ गए हैं, और ये अभी 13 महीने का। एक सेकंड में आ रही हूँ, हाँ 1 मिनट, हाँ चलो एक बार आपकी खीर ना खराब हो जाए, खीर देख के आते हैं, आ जाओ, खीर देख के आ गए। डुग्गू होली अब तीन के जाए, पापा 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 पापा। तो चावल बनने में टाइम लगता, तो मुझे लगा इसको पहले खीर खिला देंगे, और ये दूध नहीं पी रहा है अभी, इसने फॉर्मूला तो मैंने बंद कर दिया है टोटल इसका, और इसे मैं नॉर्मल दूध देती हूँ तो चम्मच से लेता है, वरना मैं दूध केला वगैरह कर देती हूँ। हाँ बेबी, तो अब यहाँ पे मैं उसे उसकी मखाने की खीर खिला रही थी, फिर दाल चावल मैंने उसके लिए अलग किए हैं बाद में, पर मैंने यहाँ पे मखाने की खीर उसने अच्छे से खा ली थी। तो मखाने ना मैंने फोड़े थे हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब इसके क्योंकि दाढ़ है तो ये चबाने की कोशिश करता है, तो इसलिए ईजी हो गया। और हम लोग पता है यहाँ पे भी सोच ही रहे थे कि पता नहीं आज रात भी हम सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। पता कोई भी अगर देख रहा है ना तो मुझे बताइएगा, आपका अगर बच्चा 1 साल का है या कुछ आप ऐसा सफ़र कर रहे हो या किसी कारण से ऐसा हो रहा है या क्या, मतलब उससे एक्टिविटी वगैरह सब कुछ हम लोग करा रहे हैं, ऐसा क्या करे कि वो एकदम नॉर्मल सा हो जाए। पता नहीं हुआ क्या है, दाढ़ कारण है, पता नहीं, कुछ भी नहीं। डुग्गू ने खाना खा लिया है, और ये इसका खाना जो फिनिश हो गया, और अभी ये जो करेले हैं ये मैं पानी निकाल रही हूँ उनको, उसके बाद फिर मैं इन्हें काट के नमक लगा के रख रही हूँ। सुबह जो है ना मैं इसे बना लूँगी एक बार फ्राई। एक्चुअली में क्या होगा, सब्ज़ी रखी भी अजीब से जाती है, और चावल बने नहीं है, इसमें तड़का लगाने के बाद।
और यहाँ पे दाल बन गई है और दाल के साथ ही मैंने डुगू का जो खाना था वो भी अलग कर दिया। सब्ज़ी दाल चावल सब रेडी है। अब मैं आपसे सुबह 4 बजे मिलूँगी और 4 बजे मिलने का कारण जो है वो आपको आने वाले वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो सुबह के 4 और इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। कल भी यही हुआ था, परसों भी यही हुआ था होटल में। तो 4:32 हो रहा है, मैं टाइम देखा नहीं, तो 4:32 हो रहा है। इतनी नींद आ रही थी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सो जाएं। पर वो क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा फीड के लिए वो रहता है कि फीड कर रहा है। और अब तो फीड करने के टाइम पे भी वो ये कर रहा है, फीड करता है, एक करवट बस अलग हो रहा है जो मैंने आप लोग को सुबह डिस्कस किया था, और वो रोना शुरू कर देता है। फिर उसे हम लोग गोदी में लेकर आ रहे, पहले घुमाते रहे, फिर मैंने उसने एक हाथ में रखा हुआ था और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही हैं, पता आपको। एक हाथ में रखा हुआ था और इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी मुझे फीड कराते कराते। जब आपका बच्चा 1 ईयर प्लस हो जाता है तो मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बोला था कि एक तो फीडिंग पोजीशन, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कौन कौन सी फीडिंग पोजीशन हो जाती है। उसके बाद उस फीडिंग पोजीशन पे सो जाता है और उस फीडिंग पोजीशन से उसे वापस लिटाना में वो फिर उठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसे चिपका के रखोगे, सो रहा है, फिर जैसे उसको एकदम से मन होता है कि वो उस साइड हो और वो फिर रोना, मतलब वो कंटिन्यूसली आँख बंद करके रो रहा था। फिर एक बार मैंने उसे थोड़ी देर लिए रखा था और उसके बाद फिर राजा ने उसे क्या बोलते हैं, रखा हुआ था गोदी में। अब कोई कितनी देर लेके घूमेगा। फिर राजा ने उसे सुलाया है और अभी वो सो रहा है। और जैसे हम लोग बेड पे चढ़ेंगे वो वापस से उठ जाएगा। तो कैमरा लगा के रखा हुआ और नींद ऐसी आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि ना राजा मुझसे कह रहे थे उस टाइम पे सो जाओ, पर मेरे को पता था कि राजा भी कितनी देर संभालेंगे, क्योंकि यार नहीं संभाल पाता इंसान। डुगू ने इतना जो स्लीप का इशू हो रहा है, इसको स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था, हमें समझ में भी नहीं आया था। हम लोग सोते थे बीच बीच में, तो वो था कि हाँ उस टाइम पे हो रहा था। शक्ल से दिख रहा है ना, मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि कितने दिन से सो नहीं पाए। उस दिन भी होटल से आना था, उस दिन भी ऐसी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, पर चेकआउट करना था। आज भी जब आपको नींद आएगी तो आपका बच्चा उठ जाएगा, आपको उठना ही पड़ेगा, तो उसने उठा दिया आज भी। अभी वो खुद सो रहा है और हम लोग जाएंगे, वो डिस्टर्ब होता रहेगा, करता रहेगा, होता रहेगा, करता रहेगा। फिर उसे किसी भी तरह से सुला के हम लोग फ्री होंगे। हो सकता है कि वो 2-3 घंटे हमें सोने दे या वो भी ना सोने दे। अभी पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है, मैं सोचूं सिर्फ डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, या फिर अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हो तो। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है 1 ईयर प्लस बच्चे को ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार पता थोड़ी फीड लिमिट करनी चाहिए। और वो इतना गंदा मेरे पेट पे गिरा है ना, वो 2-3 घंटे तक मुझे इतना दर्द था, इतना दर्द था। वो क्या होता है जब उसे नींद आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पता नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं उसे टीथिंग की दवाई भी दे रही हूँ और दांत में भी ऐसा मुझे लग भी नहीं रहा है कि कुछ इशू है। पूरे दिन सही रहता है कि पेट का दर्द हो या कान में हो, एकदम से रात में क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पूरे दिन परेशान हो किसी चीज़ को लेकर तो हम सोचे भी कि आज कोई प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, पर ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे पेट पे गिरा, वो अपने सर से ऐसे उल्टा के, मैंने जस्ट खाना खाया था और बेली बटन और स्टिचेस के बीच में जो थे, स्टिचेस ऐसा सच पेन नहीं करते हैं, पर आज मेरे को तारे दिखा दिए उसने। रात ही में तारे होते हैं वैसे, तो रात में उसने मुझे सूरज दिखा दिया। फिर इतना दर्द 2-3 घंटे तक, इतना दर्द, मेरे को लगा आज बहुत बड़ा कांड हो गया हमारे साथ। देखते हैं यार क्या करना है, बताइएगा, थोड़ी हेल्प करिएगा। मैं भी आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।